जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। अरे तुम दो लोग जाके वो लास्ट में बैठो जाके वो सोच रहे होंगे कि आज मैं कौन से आंदोलन के लिए ये रोड पर आकर बैठ गई हूँ। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि मेरी जेठानी एक दिन मेरी सपोर्ट में आई हुई थी, क्योंकि मैं अपने भाई के घर में गई हुई थी। पर मैं दूसरे फ्राइडे फिर मैं गई हुई थी और रोड पे हमें चक्का जाम कर दिया था, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं की जा रही थी। कोई भी नहीं सुन रहा था। एसडीएम ऑफिस में जाके हम लोग धरना दिए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। आखिर विवश होकर हमको हमारे ही दुकान के सामने रोड पर आकर बैठना पड़ा। तब जाकर पुलिस आई और हमसे पूछी क्या आपकी प्रॉब्लम है, वरना ये हमसे कुछ भी बात करने को तैयार नहीं थी। आखिर फिर हमारे जो पार्षद महोदय हैं उन्होंने उठे, उन्होंने सारी जानकारी हमारे 2 स्टार को दी और उन्होंने फिर जाकर जगह पर जाकर देखा कि क्या हुआ, कि जस्ट बाजू में ही हमारा दुकान था। उन्होंने वो देखा, उन्होंने कहा कि देखिए आप इस तरीके से पब्लिक में बैठेंगे तो पब्लिक को, दूसरे पब्लिक है वो परेशान होगी। तो हमने कहा हमारी परेशानी को तो कोई सुन नहीं रहा है, तो हम आखिर करें क्या। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, आपकी परेशानी भी सुनी जाएगी। मुझे भी सामने से कॉल आया है, आपकी बात आपने जो रखी है, आज फ्राइडे है, फिर सैटरडे और संडे आ रहा है, तो मंडे तक का वेट कीजिए, आपकी बात भी सुनी जाएगी। और उन्होंने फिर हमारे पास के जो रजिस्ट्री थे सब पढ़ा और उन्होंने बोला कि नहीं सही बात है, आप सही बोल रहे हो। हमको भी आश्वासन दिया। फिर हम लोग वहाँ से बहुत सारे वहाँ पत्रकार थे, प्रेस रिपोर्टर वगैरह आए हुए थे, तो काफ़ी ही ज़्यादा वहाँ पर पब्लिक हो गई थी। तो हम लोगों ने काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि हम इस हद तक ना जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं सभी आई हुई थी, क्योंकि मेरे मोबाइल से क्या, मैं सामने ही खड़ी हुई थी, तो मैंने सामने का कुछ भी ऐसा पूरा व्यूज़ नहीं ले पाई, क्योंकि हमारे ससुर जी थे, हमारे दुकान के आसपास के और भी दुकान के लोग थे, तो हम ऐसे कम से कम 10-15 लोग थे, पूरे परिवार के लोग आए हुए थे। बच्चों का पेपर चल रहा है ऐसे टाइम पे हमारा ये, क्योंकि काम बंद ही नहीं कर रहे थे जो बिल्डर लोग हैं, जिसकी वजह से हमें एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि वो दबंगाई लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो वो हमारी बात क्यों सुनेंगे। ऐसा हमें अपने आप में बहुत बुरा फील हो रहा था कि सब कुछ हमारे पास होने के बावजूद भी आज ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। आखिर हमने फिर वो पुलिस वाले सर से कहा कि प्लीज़ आप चलिए और देखिए, कम से कम आप तो चलिए। हमने बड़े बड़े अधिकारियों से तो कहा, लेकिन वो हमारी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आप हमारी आवाज़ उन तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारी बात वो मान नहीं रहे हैं। फिर हमने उनको पूरी जगह दिखाई कि किस तरीके से हमारे दुकानों के सामने से ऐसा पिल्लर वगैरह चढ़ाकर वो दुकान को डबल कर रहे हैं। डबल करने से हमें आपत्ति नहीं है, पर जो पिल्लर ले रहे हैं सामने की जगह जो हमारे लिखित में है, वो चीज़ को वो किस तरीके से अपना, ये देखिए इस तरीके से ये सामने पिलर देख रहे हैं, ये दुकानों के सामने दे रहे हैं। फिर सीढ़ियाँ बन जाएगी तो और सामने हो जाएगी, फिर हमारी गाड़ी, हमारे सामान हम कैसे मैनेज करेंगे। हमारा छोटा सा ही दुकान है, इस दुकान पर ही हमारी पूरी जीविका चलती है, हमारा परिवार पलता है, फिर हम कैसे करेंगे। आप देखिए महीनों से हम इस चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन बिल्डरों ने काम बंद नहीं किया, कंटिन्यू काम चालू। ये तो रात को भी आ जाते हैं, रात को भी काम करने के चले जाते हैं, सुबह जाके देखते हैं कि आधा काम हो चुका है। तो इस तरीके से अगर काम चलता रहा और हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो ये तो कई दिनों में ही पूरा घर बनाकर खड़ा करके तैयार कर लेंगे। फिर हम कैसे ही इस चीज़ को ये करेंगे। इसकी वजह से हम लोगों को मजबूरन, बच्चों का पेपर है, हमारे हस्बैंड दुकानों पे नहीं जाके बैठ पा रहे हैं, इस चीज़ में दौड़ धूप कर रहे हैं, हम घर का काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कई बार जा जाके हम खड़े हो रहे हैं, तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। आखिर मजबूर होकर हमने प्रेस वाले और हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं हम अभी प्रेस का ही, मतलब बोलते हैं ना, सोशल मीडिया ही सब कुछ कर सकती है। आज के समय में सोशल मीडिया ही एक बहुत बड़ा पावर है आम जनताओं के लिए। अदरवाइज तो जो ऑफिसर लोग बैठे हैं वो तो उसके बाद ही सुनते हैं जब उनके ऊपर से दबाव आता है, अदरवाइज ये सुनते ही नहीं है। हमने तो सोच ही लिया था, हमारे बच्चे और हमारे जो साथी हैं संघ के, जितनी भी लेडीज़ें आई हुई थी, हमने सोच लिया था आज तो जो होगा सो होगा, लेकिन हम रास्ते से उठेंगे ही नहीं। लेकिन पुलिस वाले ने आए और उन्होंने आश्वासन दिया, बातें की, पूरी हमारी बात को सुनी और उसके बाद हमें तसल्ली दी, तो हम तब जाकर माने, अदरवाइज हम मानने वाले नहीं थे, वहाँ से उठने वाले भी नहीं थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें ऐसे टाइम पर जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप बताइए कि अगर हम अभी नहीं रोकेंगे, जब बिल्डिंग पूरी बन जाएगी, पूरी टूट जाएगा, तब हम हमारी बातें सुनकर क्या करेंगे। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि आप एक बार स्टे ऑर्डर दे दीजिए, फिर आपका जो प्रोसीजर वो कीजिए। स्टे ऑर्डर नहीं दे रहे, जिसकी वजह से काम चालू है। इसी वजह से हम आज हड़ताल पर बैठे हुए थे, इसलिए ये हड़ताल है।